हाय, एक और धमाकेदार आईपीओ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी के साथ तैयार है। देव एक्सीलेटर का आईपीओ जो कि 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। वैसे तीन आईपीओ एक साथ ही ओपन है देव एक्सीलेटर के आईपीओ के साथ ही। तो हम इस वीडियो में देव एक्सीलेटर आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जैसे कि आईपीओ डिटेल हो गया, कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स की लॉस मेकिंग कंपनी या फिर प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसकी जीएमपी कितने रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, एज ए लिस्टिंग है हमें कितना परसेंट की प्रॉफिट हो सकती है, एंड इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी जानेंगे क्योंकि आज ओपन हो चुका है देव एक्सीलेटर का आईपीओ। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर होंगी, लेकिन आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पे लेना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेना है। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, आपको किसी भी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। तो देव एक्सीलेटर का आईपीओ जो है वो 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 56 रुपीज से लेकर 61 रुपीज पर शेयर रखे गए हैं। और आपको तो पता होगा कि कट ऑफ प्राइस पे ही आपको अप्लाई करने हैं 61 रुपीज पर शेयर पे। 235 शेयर्स के लॉट साइज है। टोटल इशू साइज 143.35 करोड़ का है, जो कि पूरे को पूरे फ्रेश इशू रखा गया है। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। तो ये 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसका आईपीओ की अलॉटमेंट की डेट है 15 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग की डेट है 17 सितंबर को। और आपको आईपीओ में अप्लाई करना है 5 बजे तक आपको टाइमिंग रहती है अप्लाई करने का, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप 3 बजे तक ही अप्लाई करें या फिर 3 बजे से पहले ही थर्ड डे अप्लाई कर दे। नहीं तो आप 3 बजे के बाद यदि आप अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और अप्लाई करने की कोशिश करें आप 3 बजे से पहले या फिर 3 बजे तक अप्लाई आप कर दें। तो आई होप सो आपको एक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो क्यूआईबी के लिए 75% शेयर्स रिजर्व किए गए हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए 10% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% शेयर्स रिजर्व हैं। अब लॉट की बात कर लेते हैं। तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए 235 शेयर्स के लिए आपको 14,335 रुपए पेमेंट करने होंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको 2 लाख से लेकर मैक्सिमम 10 लाख तक की बिड लगानी पड़ती है। बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 10 लाख से एबव की बिड लगानी पड़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। आपको जैसे बता दूं कि ये जो कंपनी है देव एक्सीलेटर की कंपनी, वो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग इसको मतलब 2025 से काउंटिंग करें तो 8 साल हो गया है अपने ही सेक्टर में इसको काम करते हुए। ऑलमोस्ट इस कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो अब सबसे सिंपल भाषा में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ये कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करवाती है। उसके बदले क्या करती है, तो ये देखिए रेंट लेती है और लीज पर देती है, वहां से इस कंपनी का कमाई होती है। तो ये चीजें है इस कंपनी का। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 250 क्लाइंट्स है 11 सिटीज के अंदर और 28 सेंटर है 14,144 सीट्स कैपेसिटी के साथ। इस कंपनी के पास 8.9 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, वो भी ऑफिस स्पेस के लिए। तो ये काफी बढ़िया बात है। तो ओवरऑल आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी आईटी एमएनसी कंपनीज हो गई, एसएमई कंपनीज को लीज और रेंट पर देती है ऑफिस स्पेस। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल एनालिसिस। तो आई होप सो आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे कि इस कंपनी का फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स, कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 से लेकर 2025 तक का डेटा दिया गया है। तो एसेट्स की बात कर ले तो 2023 में एसेट्स 282 करोड़ का था, जो कि 2025 में 540 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि लगभग देख सकते हो आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एसेट्स में। रिवेन्यू की बात करें यानी कि टोटल इनकम की, यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में 71 करोड़ का था रिवेन्यू और 2025 में 178 करोड़ का देखने को मिल रहा है। काफी बढ़िया बात है। रिवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट मार्जिन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में लॉस में थी, -12 करोड़ का लॉस में थी ये कंपनी, लेकिन वापस से इसने 2024 में 0.43 करोड़ का अपना प्रॉफिट भी बुक किया
और फिर वापस से इसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है 2025 में 1.74 का, यानी कि इसका प्रॉफिट मार्जिन 1% का निकल करके आता है। तो ओवरऑल देखी जाए तो प्रॉफिट अच्छी खासी बुक होते हुए नजर आ रही है इस कंपनी की। एबिडिटा की बात करें तो एबिडिटा में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला, नेटवर्थ भी बढ़ी है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए ही नजर आ रही है, यानी कि डेट टू इक्विटी निकल करके आता है 2.39 का, यानी कि डेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ से जो भी फंड रेज कर रही है कंपनी, उससे अपने 35 करोड़ डेट रिपेमेंट में यूज कर रही है और कुछ कंपनीज के ग्रोथ में यूज आने वाली है, और जो बच जाएंगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होंगे। अब यहाँ पे केपीआई वैल्यू देख लेते हैं तो आरओसी 25.95% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वैसे मिनिमम 15% का रहना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमको 15% से ज्यादा का यहाँ पे वैल्यू आरओसी का देखने को मिल रहा है। आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो 3.24% का, पेट मार्जिन 1% का है, जैसे कि आपको मैंने बताया। एबिडिटा मार्जिन की बात करें 50.64% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.94 का है। तो ओवरऑल देखी जाए तो ये स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 550.14 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ओवरऑल देख सकते हो दोस्तों कि फाइनेंशियल एंड फंडामेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। वैल्यूएशंस ठीक है, ओके है, ना ही महंगा है, फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर पे रखे गए हैं, तो ना ही महंगा है वैल्यू अपने पेयर कॉम्पिटिटर से, और ना ही सस्ता है, ओके है, ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। पी रेशियो यहाँ पे देख सकते हो आप 233 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पोस्ट होने के बाद 315 का देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी जीएमपी की। तो इसकी जीएमपी फिलहाल 9 रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 14.75% का हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जीएमपी का अंदाजा होता है, फिक्स नहीं होता है, तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कि इस आईपीओ में हमें सब्सक्रिप्शन कितने देखने को मिलते हैं। उसी भी यहाँ पे अगर क्यूआईबी की तरफ से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आए तो हमें जीएमपी में काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कि हमें कितने % की लिस्टिंग पर प्रॉफिट होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल 12 बजने वाला है, 15 मिनट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 1.95 गुना टाइम सब्सक्राइब हुआ है फिलहाल अभी 2-2.5 घंटे में ही। और यहाँ पे देख सकते हो 156 करोड़ एप्लीकेशन लग भी गए हैं। डे 1 पे यहाँ पे QIB 1.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, HNI कैटेगरी 0.86 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 6.37 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 0.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और शेयर होल्डर्स कोटा जो है 1.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल देख सकते हो आप QIB में पहले ही दिन यहाँ पे रिस्पांस बढ़िया देखने को मिल रहा था, यानी कि थर्ड डे भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप में से किन किन लोगों ने देव एक्सेलेरेटर आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन बनाया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन बनाई हूँ, वैसे मैं थर्ड डे ही अप्लाई करती हूँ, तो मैं थर्ड डे ही अप्लाई करूंगी। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।